कैसे हैं आप सभी? मैं आशा करती हूँ सभी लोग स्वस्थ और प्रसन्न होंगे। आज हम हमारा पाठ हीरा बाबा के उपहार को पढ़ेंगे और समझेंगे। आइए शुरू करते हैं इस पाठ को। ये है पाठ 8 हीरा बाबा के उपहार। परिवार के नाम पर हीरा बाबा का अपना कोई नहीं था। रत्नगिरी नगर में बाहर की ओर उनका मकान था, जिसमें बाबा अकेले ही रहते थे। उनके आंगन में आम, अमरूद के पेड़ थे और अंगूर की कुछ बेलें लगी थी, जिन पर मीठे मीठे अंगूर लगते थे। फलों को बेचकर हीरा बाबा ने कुछ रुपए इकट्ठा कर लिए थे। एक दिन उन्होंने सोचा, मैं बूढ़ा आदमी इन रुपयों का क्या करूंगा, क्योंकि वो बूढ़े हो चुके थे। उन्हें लगा कि मैं इन बूढ़े होके इन पैसों का क्या करूंगा। बाबा कुछ सोचकर बाजार में वस्त्र कपड़े बेचने की दुकान पर पहुंचे। उन्होंने सारे रुपए दुकानदार के सामने रख दिए और कहा, इन रुपयों में जो भी कपड़ा आ सकता हो मुझे यो दे दो। इतने रुपए देखकर दुकानदार बहुत खुश हो गया और बोला, बाबा, इन रुपयों में तो अपनी दुकान का सबसे कीमती कपड़ा आपको मैं दे सकता हूँ। दुकानदार ने रेशम से बना सुंदर और मुलायम शॉल निकालकर बाबा को दे दिया। बाबा ने सोचा, इतनी सुंदर शॉल का मैं क्या करूंगा। उन्होंने दुकानदार से कहा, जब तुम महल में वस्त्र देने जाओगे तो यह शॉल मेरी ओर से राजकुमारी को उपहार तोहफे में दे लेना। व्यापारी ने जाकर हीरा बाबा की ओर से रेशमी शॉल रत्नगिरी की राजकुमारी रत्ना को तोहफे में दे दी। इतना सुंदर शॉल पाकर राजकुमारी बहुत खुश हुई। उन्होंने राजमहल के बगीचे के सबसे स्वादिष्ट मीठे आम टोकरी भरकर मंगवाए और व्यापारी से कहा, हीरा बाबा, जो कोई भी है उसे हमारी ओर से यह छोटी सी सौगात भिजवा दो। सौगात यानी तोहफा भिजवा दे। हीरा बाबा की खोज। हीरा बाबा को खोजते हुए दुकानदार उनके घर पहुंचा और राजकुमारी की ओर से आम की टोकरी की जो भेंट थी वो बाबा को दे दी। अब बाबा फिर सोच में पड़ गए और बोले, मेरे घर के आंगन में आम के पेड़ लगे हैं। मैं बूढ़ा इतने आम नहीं खा पाता, इसीलिए जो बचते हैं बेच देता हूँ। अब तुम ही बताओ, मैं इन बेहतरीन आमों का क्या करूंगा। व्यापारी बोला, मैं सीतापुर के राजकुमार रत्नदेव के कुछ वस्त्र बेचने जा रहा हूँ। अगर आप कहें तो मैं ये आम आपकी ओर से दे सकता हूँ। बाबा ने उसे हाँ कर दिया कि ठीक है, तुम मेरी तरफ से आम उन्हें दे देना। व्यापारी सीतापुर पहुंचा और राजकुमार रत्नदेव से बोला, ये स्वादिष्ट आम हीरा बाबा ने आपको भिजवाए हैं। आम सचमुच बहुत जायकेदार मीठे थे। राजकुमार इतना खुश हुआ कि उसने अपना सबसे अच्छा घोड़ा हीरा बाबा को भेंट में देने को कहा। व्यापारी घोड़ा लेकर वापस हीरा बाबा के घर पहुंचा। अब हीरा बाबा को सोचने में एक क्षण एक पल भी नहीं लगा था। उन्होंने वह घोड़ा राजकुमारी रत्ना को भेंट तोहफे में भिजवा दिया। बाबा अपने पास कुछ नहीं रख रहा था, सब एक दूसरे को तोहफे में बांटता जा रहा था। इतना मूल्यवान घोड़ा इतना कीमती घोड़ा उपहार में पाकर राजकुमारी सोच में पड़ गई। आखिर यह हीरा बाबा कौन है जो इतने मूल्यवान उपहार मुझे दे रहे हैं। राजकुमारी की सखी लता बोली, लगता है वह अत्यंत धनी बहुत ज्यादा अमीर व्यक्ति है, जो आपको महंगे उपहार देकर अपना प्रभाव जमाना चाहता है। आप कोई बड़ा उपहार उन्हें भिजवा दो। राजकुमारी ने 2 ऊंट पर चांदी की ईंटें लदवाई और हीरा बाबा को भिजवा दे। हीरा बाबा को धन दौलत से कोई लगाव नहीं था। उन्होंने तुरंत वे ऊंट सीतापुर के राजकुमार रत्नदेव को उपहार के रूप में भिजवा दिए। अब राजकुमार सोचने लगा, यह हीरा बाबा है कौन जो इतना कीमती उपहार दे सकता है। हमें जाकर देखना चाहिए। राजकुमार ने हीरे मोतियों से भरा एक थैला घोड़े पर लदवाया और रत्नगिरी जा पहुंचे। जब वह हीरा बाबा का पता पूछते हुए उनके घर के बाहर पहुंचे तो चौंक गए और सोचने लग गए कि इतना साधारण घर का मालिक
इतने कीमती उपहार तो नहीं मिल सकता। अब राजकुमार अपने मन में सोचने लगा कि इस घर का व्यक्ति तो इतने कीमती तोहफे नहीं दे पाएगा। उसी समय राजकुमारी भी यही सोचकर हीरा बाबा से मिलने आई और आखिरकार देखना चाहिए कि यह कौन धनी व्यक्ति है जो ऐसे मूल्यवान यानी कीमती उपहार उसे भेज रहा है। राजकुमार और राजकुमारी दोनों को हीरा बाबा ने सारी सच्चाई बता दी। राजकुमारी रत्ना को देखकर राजकुमार रत्नदेव मोहित हो गए। उसमें उन्होंने विवाह करने का निश्चय यानी फैसला कर लिया। हीरा बाबा अब चारों ओर प्रसिद्ध यानी फेमस हो गए। राजसी विवाह में हीरा बाबा को मुख्य यानी विशेष खास अतिथि के रूप में बुलाया गया। नव दंपति यानी नए जोड़े जिन्होंने अभी नई नई शादी करी हो उन्हें नव दंपति कहा जाता है। नव दंपति ने हीरा बाबा को एक बड़ा महल और सेवक सेविकाएं देने चाहे, लेकिन बाबा पहले की तरह अपने साधारण मकान में रहना चाहते थे। उन्होंने नम्रता यानी विनीत भाव से मना कर दिया। ऐसे थे हीरा बाबा। इसी के साथ ये पाठ समाप्त होता है और उम्मीद करती हूँ सभी को ये पाठ समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। धन्यवाद।